अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से बाब शशम पढ़ रहे हैं, मशाहिरे इस्लाम और हदायत के सरचश्मे। उसमें से हदायत के सरचश्मों में से हमने सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम का जिक्र पढ़ लिया था। आज हमने पेज नंबर 83 से सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना से स्टार्ट करना है। तो पहले मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि जब हम एक सहाबी का जिक्र करते थे तो हम उनके नाम के साथ कहते थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब दो सहाबा कराम का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राजी हुआ। जब ज्यादा सहाबा कराम का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुम, अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ। आज हमने पढ़ना है सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। तो सहाबियात फीमेल, इनके लिए जब एक सहाबिया का जिक्र करना है तो हमने कहना है रजी अल्लाह ताला अन्हा। जब दो सहाबियात का जिक्र करना है तो हमने कहना है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राजी हुआ। जब ज्यादा सहाबियात का जिक्र करना है तो हमने कहना है रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, अल्लाह ताला उन सब से राजी हुआ। मुजक्कर के लिए अन हो, मुअन्नस के लिए अनहा, और दो के लिए, दोनों के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए अनहुमा ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जमा के लिए, मुजक्कर के लिए अनहुम और मुअन्नस के लिए अनहुन्ना इस्तेमाल होता है। अब हम करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। ये लेसन शुरू हो रहा है पेज नंबर 83 से। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ बयान करें। आंसर है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम नसीबा बिनते हारिस था, कुनियत उम्मे अतिया थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक अंसार के कबीला अबी मालिक बिन नजार से था। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत मदीना से कबल मुसलमान हुई। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा गज़वात में कौन कौन सी खिदमात इंजाम देती थी। तो आंसर है, हजरत उम्मे अतिया गज़वात में मर्दों के लिए खाना पकाती, सामान की हिफाजत, मरीजों की तीमारदारी और जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कोई एक वाकया तहरीर करें। आंसर है, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके यहाँ तशरीफ ले जाते। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ पानी की मश्क से मुंह लगाकर पानी पिया। पानी की मश्क जो है, पानी चमड़े की बनी होती थी जिसमें पानी लाया जाता था। उस वक्त घरों में तो पानी का अरेंज नहीं होता था, कुओं से पानी लाते थे, तो चमड़े की बनी होती थी जिसमें पानी डालकर लाते थे। आगे से उसका मुंह तंग होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुंह लगाकर पानी पिया तो उन्होंने मश्क का वो टुकड़ा काटकर अपने पास महफूज कर लिया। वजह क्या थी? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक उससे मस हुए थे। मस मीन टच करना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक जिस टुकड़े को लगे थे उन्होंने वो टुकड़ा काटकर अपने पास महफूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमात बयान करें। तो आंसर है, हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत से गज़वात में हिस्सा लिया। वो मैदान जंग में लोगों को पानी पिलाती और जख्मियों की मरहम पट्टी करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत शिफा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ तहरीर करें। आंसर है, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम शिफा
اور والد کا نام عبداللہ بن ابو شمس اور والدہ کا نام فاطمہ بنت وہب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو حشمہ بن حذیفہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت مدینہ سے قبل اسلام قبول کیا۔ یہ تھے شارٹ کوسچن، اس کی 3 لانگ کوسچن ہیں جس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ 2 صحابیات کا ذکر ہم ایک لیکچر میں کریں گے اور ایک صحابیہ کا ذکر ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔